हेलो एवरीवन, यह है बैटल थ्रू द इवेंट सीजन 7 पार्ट 531। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि परफॉर्मेंस वन शार्क का बैंक से एक्सपर्ट होलोप्सुल के साथ फुल मिस्टर फोन पर अटैक करने के लिए आ चुका था, जहां काफी कुछ होने के बाद फाइट की सिचुएशन हो चुकी थी और जल्दी परफॉर्मेंस वन शार्क के और होलोप्सुल के आर्मी ने मिलकर फुल मिस्टर पोलैंड के लोगों पे अटैक कर दिया। जहाँ दूसरी ओर मास्टर भी दो टियानजुन को ब्लॉक करने के लिए आगे की ओर बढ़ गए थे। तभी टैंगमिंग ने सेकंड टियानजुन की ओर देखते हुए कहा, अब हम दोनों को मिलकर येलो पे अटैक करना चाहिए, क्योंकि मास्टर येलो भले काफी पावरफुल हो लेकिन इसके बावजूद दो बैंक सिंह को एक साथ ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। जबकि उसकी बातों पे सहमत होते हुए सेकंड टैंगजुन ने भी नोट कर दिया और इसके अगले पल टैंगमिंग अपने एक पावरफुल पंच के साथ मास्टर येलो की ओर बढ़ गया। जबकि दूसरी ओर मास्टर येलो ओल्ड टैंगमिंग के अटैक को डॉज करते हुए अपने अटैक के साथ ओल्ड टैंगमिंग की ओर बढ़ गए। लेकिन इससे पहले मास्टर येलो का अटैक ओल्ड टैंगमिंग को लग पाता उससे पहले ओल्ड टैंगमिंग जल्दी से पीछे हट गया, जिसकी वजह से ओल्ड टैंगमिंग ने भी मास्टर येलो के अटैक से अपने आप को बचा लिया था। लेकिन तभी इस मौके का फायदा उठाते हुए सेकंड टैंगजुन ने अपने काफी सारे चैनों से मास्टर येलो पे अटैक कर दिया, मगर सही समय पे मास्टर येलो ने इस चीज को सेंस कर लिया। इसके अगले पल मास्टर येलो ने सामने की स्पेस को पकड़ते हुए कागज की तरह फाड़ दिया, जिसके इम्पैक्ट से जो चैन मास्टर येलो की ओर बढ़ रही थी उस समय पीछे चली गई। और इससे पहले सेकंड टैंगजुन कुछ समझ पाता उससे पहले मास्टर येलो की बॉडी अपनी जगह से डिसअपीयर हो गई। लेकिन मास्टर येलो ने अपनी जगह से डिसअपीयर होने से पहले अपने पावरफुल पंच को क्रिएट कर लिया था। और इससे पहले सेकंड टैंगजुन को कुछ भी समझ पाता उससे पहले मास्टर येलो उसके फॉग के अंदर एंटर कर गए और बिना देरी किए मास्टर येलो ने एक पावरफुल पंच सेकंड टैंगजुन पे थ्रो कर दिया। और मास्टर येलो का ये अटैक इतना फास्ट था कि सेकंड टैंगजुन को कुछ भी सोचने समझने से पहले ही अटैक के इम्पैक्ट से सेकंड टैंगजुन की बॉडी ब्लैक फॉग के बाहर आ चुकी थी। और इस जगह पे हमें मालूम होता है कि मास्टर येलो का अटैक इतना फास्ट इसलिए था क्योंकि उनकी दुगी काफी पावरफुल थी, क्योंकि एक नॉर्मल एक्सपर्ट के मुकाबले अल्केमिस्ट की दुगी कुछ ज्यादा ही पावरफुल होती है। इसीलिए भले ये तीनों एक ही लेवल पे हो लेकिन इसके बावजूद मास्टर येलो को ज्यादा एडवांटेज है। जबकि दूसरी ओर मास्टर येलो को एक ही पंच में सेकंड टैंगजुन को घायल करते देख ओल्ड टैंगमिंग हैरान हो गया, क्योंकि ओल्ड टैंगमिंग ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मास्टर येलो इतने पावरफुल होंगे। और इस चीज को अपनी आंखों से देखने के बाद ओल्ड टैंगमिंग को भी समझ में आ चुका था कि उन दोनों को एक साथ ही मास्टर येलो पे अटैक करना होगा, नहीं तो उनके जीतने के चांस काफी कम होगा। इसे सोचते हुए ओल्ड टैंगमिंग ने सेकंड टैंगजुन से कहा, हम दोनों को एक साथ ही अटैक करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी जीतने के चांस काफी कम है। ये सुनने के साथ ही सेकंड टैंगजुन ने नोट कर दिया और बिना समय गवाए उन दोनों ने अपनी पावरफुल टेरिफाइंग दुगी को रिलीज करते हुए मास्टर येलो की ओर बढ़ गए। और इसी के साथ इन तीनों बैंक सिंह एक्सपर्ट की फाइट स्टार्ट हो चुकी थी। और जब जब ये बैंक सिंह एक्सपर्ट एक दूसरे पे अटैक करते थे तब कुछ समय के लिए स्पेस बिल्कुल ब्लैंक हो जाता। सीन शिफ्ट होकर हम तीसरे बैंक सिंह एक्सपर्ट को देखते हैं, जो सेकंड टैंगजुन की ऑर्डर मिलने के साथ ही अपनी सेना को लेकर फुल मिस्टर पोलैंड पे अटैक करने के लिए बढ़ रहा था। लेकिन इससे पहले तीसरा बैंक सिंह एक्सपर्ट अपनी होलोप्सुल की सेना के साथ फुल मिस्टर पोलैंड पे अटैक भी कर पाता, पर इससे पहले एक कलरफुल थंडर से उस पे अटैक हो गया, जो महसूस करने के साथ ही वो तीसरा बैंक सिंह एक्सपर्ट अपनी जगह पर रुक गया। और इसके अगले पल उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस कलरफुल थंडर को गायब कर दिया। और इस एक्सपर्ट पे अटैक करने वाली और कोई नहीं बल्कि क्वीन मेडुसा थी, जिसके पीछे एक कलरफुल पाइथन मौजूद था, जिसे देखने के साथ ही बैंक सिंह एक्सपर्ट पहचान चुका था ये 7 कलर पाइथन है। लेकिन इससे पहले वो बैंक सिंह एक्सपर्ट क्वीन मेडुसा पे अटैक करता है उससे पहले उसने महसूस किया एक पावरफुल दुगी उसकी ओर बढ़ रही है, जिस इसको महसूस करने के साथ ही उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उस अटैक को रोक दिया। और इस बार इस बैंक सिंह एक्सपर्ट पे अटैक करने वाली और कोई नहीं बल्कि लिटिल फेरी डॉक्टर थी, जिसने अपनी पोजिशन दुगी का इस्तेमाल करके बैंक सिंह एक्सपर्ट पे अटैक करने की कोशिश की थी, पर सही समय पर उस बैंक सिंह एक्सपर्ट ने इस अटैक को महसूस कर लिया और उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। साथ ही उस बैंक सिंह एक्सपर्ट को भी एक ही बार में समझ में आ चुका था कि लिटिल फेरी डॉक्टर की पोइजन कोई नॉर्मल पोइजन नहीं बल्कि एक टेरिफाइंग पोइजन है। पर इससे पहले वो बैंक सिंह एक्सपर्ट कुछ और सोच पाता उससे पहले एक बार फिर से उसने कुछ महसूस किया, इसीलिए जल्दी से रिएक्ट करते हुए उसने अपनी दूसरी ओर देखा, जहाँ फिलहाल उसके सामने एक लड़की मौजूद थी और उस लड़की के ठीक पीछे 9 हेडेड टेरिफाइंग पाइथन मौजूद था, जिसे देखते हुए उस बैंक सिंह एक्सपर्ट ने कहा, एंशिएंट हेवन सर्पेंट। ये कहते हुए एक बार फिर से वो सरप्राइज हो गया, क्योंकि उसे भी मालूम था एंशिएंट हेवन सर्पेंट काफी पावरफुल है। साथ ही उसने फुल मिस्टर पोलैंड आने से पहले बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तीनों टेरिफाइंग लेडी इस जगह पे मिल जाएगी, जिनके पास अलग ही पावर होगी। तभी उसने अपने मन में कहा, भले ये तीनों लेडी कितनी भी टेरिफाइंग हो लेकिन इसके बावजूद ये तीनों अभी भी डोजन के पीक पे है। जबकि भले मैंने कुछ समय पहले बैंक सिंह लेवल पे ब्रेक थ्रू किया हो लेकिन इसके बावजूद मैं बैंक सिंह एक्सपर्ट हूँ, इसीलिए इन तीनों की टेरिफाइंग पावर भी मुझे नहीं रोक पाएगी। ये सब सोचते हुए उस बैंक सिंह एक्सपर्ट ने अपने पावरफुल अटैक को रेडी कर लिया और बिना देरी किए उसने किंगलिंग पे अटैक करने के लिए उसकी ओर बढ़ गया। साथ ही उसने किंगलिंग पे अटैक करते हुए कहा, आज तुम लोग कुछ भी कर लो लेकिन इसके बावजूद तुम्हारा फुल मिस्टर पोलैंड डिस्ट्रॉय होकर रहेगा। जबकि दूसरी ओर
बैंक्स एक्सपर्ट के पावरफुल अटैक को देखते हुए किंगली भी कुछ समय के लिए सरप्राइज हो गई, लेकिन किसी तरह से उसने अपने आप को संभालते हुए अपने हैंड्स को क्रिएट कर दिया, जिसकी वजह से उस बैंक्स एक्सपर्ट के अटैक को रोकने के लिए एक एक्सपर्ट आ गया। लेकिन किंगलिंग ने ये बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि बैंक्स एक्सपर्ट का अटैक इतना पावरफुल होगा कि उसका एक्सपर्ट में मारा जाएगा। लेकिन जैसे किंगलिंग ने अपने ट्रिपल जेट ग्रीन फ्लावर पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने एक्सपर्ट को बुलाया था, उसी समय उस बैंक्स एक्सपर्ट ने भी ये देख लिया था और अब उसे पूरी बात समझ में आ चुका था कि कैसे किंगलिंग ने एक एंशिएंट हेवन सर्पेंट पाइथन की सोल को कंट्रोल किया था। ये सब सोचते हुए एक्सपर्ट एक बार फिर से किंगलिंग पे अटैक करता, उससे पहले क्वीन मिर्सा आ गई, जो सामने आते हुए अपने कलरफुल लाइटनिंग से उस पर अटैक कर दिया। जबकि इस फाइट में क्वीन मिर्सा की मदद करने के लिए लिटिल फेरी डॉक्टर ने भी अपने टेरिफाइंग पॉइजन को रिलीज कर दिया और इसके अगले पल लिटिल फेरी डॉक्टर क्वीन मिर्सा के साथ मिलकर उस बैंक्स एक्सपर्ट पे चार्ज कर दिया। दूसरी तरफ इन सभी को एक साथ अटैक करता देख उस बैंक्स एक्सपर्ट के चेहरे पे भी स्माइल आ गई। साथ ही उसने कहा, अब जबकि तुम तीनों एक साथ आ रहे हो तो ऐसा लगता है मुझे भी अपनी पावर को बढ़ाना होगा। ये कहने के साथ ही उसने अपनी पावर को बढ़ाते हुए उन तीनों से भिड़ गया। जब ये सभी फाइट फॉल मिस्टर पोलन के अंदर हो रही थी, तब दूसरी तरफ हम उसी गुफा के अंदर देखते हैं जिसके अंदर बैठकर सावन अपनी बॉडी हार्ट को रिफाइन कर रहा है। लेकिन अब 2 सालों के बाद इसके अंदर से एक टेरिफाइंग एनर्जी निकल रही थी जो धीरे धीरे करके इस जगह को डिस्ट्रॉय करने लगी और इस जगह के माहौल को देखकर ऐसा लग रहा था कि सावन जल्दी अपने आँख खोलेगा। जबकि सीन से फिर से हम बैंक्स एक्सपर्ट के फाइट को देखते हैं, जो जब भी एक दूसरे में टकराते तो उस जगह की स्पेस पूरी तरह से कांप जाती। साथ ही इन तीनों बैंक्स एक्सपर्ट की फाइट करने की वजह से इस जगह पर एक टेरिफाइंग दुखी फैल चुकी थी और इन दुखी को देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर इन दुखी को कांटेक्ट में पावरफुल एक्सपर्ट भी आ जाता है तो वो भी मारा जाएगा। तभी एक बार फिर से वो बैंक्स एक्सपर्ट्स आपस में जाकर टकरा गए, जिसके इम्पैक्ट से वो तीनों पीछे आ गए और इन तीनों की पावर के इम्पैक्ट से उस जगह पर काफी सारे क्रैक लाइन ओपन हो गए। मोल टैंगमिंग को देखते हैं, जो अपने आप को स्टेबलाइज करते हुए मास्टर की ओर देखते हुए कहता है, तुम्हारी दुखी तो सचमुच काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन भले ही तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी हम दोनों से पावरफुल हो, लेकिन इसके बावजूद तुम हम दोनों को एक साथ सामना नहीं कर पाओगे। जबकि उसकी बातों को सुनने के बाद सेकंड टेंजन ने भी इग्नोर कर दिया और भले सेकंड टेंजन बाहर से अपने एक्सप्रेशन ना दिखा रहा हो, लेकिन अंदर से वो भी सरप्राइज हुआ था क्योंकि उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मार्शलो उन दोनों से फाइट करते हुए इतनी देर टिक पाएगा। जबकि अभी की कंडीशन को देखते हुए सेकंड टेंजन की कंडीशन में बिगड़ चुकी थी और कहीं ना कहीं उसे भी समझ में आ चुका था कि मार्शलो सचमुच काफी पावरफुल है। और जब सावन को बचाते हुए मार्शलो और उसकी पहली मुलाकात हुई थी, तब उस जगह पर फाइट होती इन दोनों में तो सेकंड टेंजन बुरी तरह पीटता और इनफैक्ट अब भी उसके साथ दूसरा बैंक्स एक्सपर्ट है, इसलिए वो अभी तक टिक पाया है, नहीं तो वो कंफर्म था कि अब तक वो इस जगह से भाग चुका होता। और अगर आप लोग भूल चुके हो तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि स्पिरिचुअल एनर्जी के भी अलग अलग लेवल होते हैं, जो बातें टियान हुआ जुनजे ने सावन को एक बार बताया था। और अगर आप लोगों को याद होगी कब टियान हुआ जुनजे ने सावन को ये बात बताया था, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। जबकि प्रेजेंट में सेकंड टियान सोचते हुए अपने मन में कहता है, स्पिरिचुअल एनर्जी के 4 स्टेज होते हैं, पहला मॉर्टल स्टेज, दूसरा स्पिरिट स्टेज, तीसरा हेवन स्टेज और चौथा और आखिरी में एम्परर स्टेज। और इन चारों स्टेज के अंदर भी कई चीजें होती है जो एक एल्केमिस्ट की स्पिरिचुअल एनर्जी किस लेवल पे है और उसके नियंत्रित कैसा है वो बताती है। और मास्टियोलो की स्पिरिचुअल एनर्जी को देखते हुए ऐसा लगता है कि वो अभी हेवन स्टेज पे है। ये सोचते हुए सेकंड टेंजन का एक्सप्रेशन चेंज हो गया, क्योंकि इसका मतलब था कि मास्टियोलो एक टॉप ग्रेड के एल्केमिस्ट है और इस तरह के टेरिफाइंग मॉन्स्टर को अगर जिंदा रखा गया तो उनके होलोप्सूल के लिए अच्छी बात नहीं होगी। इसे सोचते हुए सेकंड टेंजन ने ओल्ड टाइमिंग से कहा, जल्दी से हमें अटैक करना हो ताकि वो एक पल के लिए भी अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर न कर पाए, और अगर हम कुछ में उस पर और लगातार अटैक करते रहे तो ये जल्दी थक जाएगा, जिसके बाद योरो हम पर जवाबी हमला बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। जबकि सेकंड टेंजन की बातों को सुनने के बाद ओल्ड टाइमिंग ने भी एग्री किया। इसके अगले पल उसने अपने हैंडसेल को क्रिएट करते हुए मास्टियोलो की ओर देखते हुए कहा, मैं बिल्कुल भी तुम्हें नहीं बता सकता कि मैं आज कितना खुश हूँ, क्योंकि मैं आज अपने हाथों से एक बैंक्स एक्सपर्ट को मारने जा रहा हूँ। ये कहते हुए ओल्ड टाइमिंग अपने आसपास की स्पिरिचुअल एनर्जी को गैदर करने लगा और उन सभी स्पिरिचुअल एनर्जी ने गैदर होते हुए एक हैंड का शेप ले लिया। और जैसे ये सभी स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी तरह से हैंड में ट्रांसफॉर्म हो गई, उसी समय ओल्ड टाइमिंग ने उस हैंड से मास्टियोलो पे अटैक कर दिया। जबकि उस हैंड से निकलने वाली स्पिरिचुअल एनर्जी को महसूस करते हुए मास्टियोलो भी समझ चुके थे कि ये काफी पावरफुल है, इसलिए उन्होंने भी इस बार अपने आप को बिना होल्ड बैक किए अपने पाम अटैक को सामने की ओर थ्रो कर दिया। और जैसे ये दोनों पाम अटैक एक दूसरे से टकराए तो उसी समय वो दोनों अटैक ब्लास्ट हो गया, जिसके अंदर से निकलने वाली टेरिफाइंग एनर्जी चारों तरफ फैल गई। साथ ही जहाँ भी ये एनर्जी जाती उस चीज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करती जाती। जबकि इस अटैक के इम्पैक्ट से ओल्ड टाइमिंग अपनी जगह से पीछे आ गया। साथ ही अब तक हुई फाइट की वजह से वो भी घायल हो चुका था। सिंसिप्टिक्रम मास्टियोलो को देखते हैं, जिनकी कंडीशन तो इन दोनों से ज्यादा बिगड़ी हुई थी, लेकिन इससे पहले मास्टियोलो कुछ चैन की सांसें ले पाते उससे पहले उन्होंने महसूस किया कि जैसे कि उनके पीछे कोई आ चुका हो। लेकिन अब तक मास्टियोलो को भी समझ में आ चुका था कि वो चाहकर भी इस अटैक को ब्लॉक नहीं कर सकते। और इसके अगले पल सेकंड टेंजन ने काफी पावरफुल अटैक मास्टियोलो पे कर दिया, जिसकी वजह से
मार्शलों की कंडीशन और भी बिगड़ गई। साथ ही इस जगह पे उनके मुंह से ब्लड भी निकलने वाला था, लेकिन किसी तरह से उन्होंने अपने आप को संभाल लिया। साथ ही अब तक की सिचुएशन को देखते हुए मार्शलों को भी समझ में आ चुका था जब तक ये बैटल कंटिन्यू रहेगी तब तक उनकी कंडीशन भी धीरे धीरे करते हुए इसी तरह से बिगड़ती जाएगी, जिससे ये बात साफ था कि मार्शलो ज्यादा समय तक इन दोनों को ब्लॉक नहीं कर पाएंगे। तभी मार्शलो ने कुछ महसूस करते हुए अपने पीछे देखा, जहाँ पर की मेडिसन मौजूद थी, जो फिलहाल अपने सोलिंग पाइथन के रूप में थी और अब तक वो भी काफी घायल हो चुकी थी। पर दूसरी तरफ ये देखने के बाद लेडी फ्री डॉक्टर काफी गुस्सा हो गई, इसलिए उसने अपने लीथर पॉइजन को एक्टिवेट करते हुए उसकी ओर बढ़ गई और पलक झपकते लेडी फ्री डॉक्टर उस बैंक एक्सपर्ट के पीछे आ चुकी थी और बिना देरी के लेडी फ्री डॉक्टर ने अपने लीथर पॉइजन से उस बैंक पे अटैक कर दिया और इस लीथर पॉइजन की पावर की वजह से आसपास की स्पेस भी फट रही थी। और दूसरी तरफ जैसे लेडी फ्री डॉक्टर ने अपने लीथर पॉइजन से बैंक एक्सपर्ट पे अटैक किया, उसी समय इस अटैक को बैंक एक्सपर्ट ने भी महसूस कर लिया, इसलिए जल्दी से उस एक्सपर्ट ने रिएक्ट करते हुए एक पावरफुल अटैक लेडी फ्री डॉक्टर पे जड़ दिया, जिससे हिट होते लेडी फ्री डॉक्टर घायल होकर काफी पीछे चली गई। पर भले उस बैंक एक्सपर्ट ने लेडी फ्री डॉक्टर को घायल करके पीछे हटने पे मजबूर कर दिया हो, लेकिन इसके बावजूद वो अपने आप को लीथर पॉइजन से नहीं बचा पाया, जिसकी वजह से जैसे वो लीथर पॉइजन उसके हाथों से कांटेक्ट हुई उसी समय उसके हाथ जलने लगी। इस चीज को सेंस करने के साथ ही उसने अपनी दुखी की मदद से उस लीथर पॉइजन को रोकने की कोशिश की और कुछ समय के अंदर उसे भी समझ में आ चुका था कि वो चाहे कुछ भी कर ले लेकिन लीथर पॉइजन को अपने अंदर से नहीं निकाल पाएगा और अगर उसने इस लीथर पॉइजन को इसी तरह से छोड़ दिया तो जल्दी उसकी बॉडी में लीथर पॉइजन फैल जाएगी। ऐसी टेरिफाइंग पॉइजन को अपनी बॉडी के अंदर पाकर तो वो पूरी तरह से सरप्राइज हो चुका था और अब उसे अपने आप को बचाने का बस एक ही ऑप्शन था, इसलिए जल्दी से उस बैंक एक्सपर्ट ने अपने दूसरे हाथ में एनर्जी को इकट्ठा करते हुए, और ये पहला वो हाथ वही था जिसके अंदर लीथर पॉइजन चला गया था और उसके पास लीथर पॉइजन से पीछे छुड़ाने का केवल एक ही ऑप्शन था कि वो अपने हाथ को काट ले, जिससे वो लीथर पॉइजन उसकी बॉडी में ना फैले। इसलिए बिना सोचे समझे उसने अपने हाथों को काट लिया, लेकिन वो अपने हाथों को काटने के बाद काफी गुस्से से लेडी फ्री डॉक्टर की ओर देखने लगा। तभी उसने लेडी फ्री डॉक्टर की तारीफ करते हुए कहा, तुम्हारी वजह से मुझे अपने हाथों को काटना पड़ा, सचमुच तुम्हारे पास कुछ एबिलिटी है, पर मुझे इम्प्रेस करने के चक्कर में तुमने सचमुच मुझे काफी गुस्सा दिला दिया है और मुझे गुस्सा दिलाने की वजह से अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आप इस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो इस वीडियो पे 1K लाइक कंप्लीट करें। सो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।